सो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ जस्ट स्टार्ट किया था और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और डिफरेंट ग्राफ्स देखेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे कि उससे हम क्या बता सकते हैं, ग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। That means we will draw graph जहां पे x एक्सिस पे मैं टाइम रखूंगा एंड y एक्सिस पे वेलोसिटी, और जस्ट मैं एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि लेट्स दिस इज द ग्राफ। सो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लेट्स कि यहां पे दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, और यहाँ पे दे दिया सपोज 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दे दिया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 6 सेकेंड। जस्ट ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को देख करके हम क्या बता सकते हैं? मे बी डेटा नहीं भी दिया हुआ, एक रफ आइडिया। इस ग्राफ को देख के हम ये कहेंगे बच्चों कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस एक्सेलरेशन है। क्या हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं? तो एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा? अगर ग्राफ दिया हो, ये तो एक ग्राफ दिया, एक दूसरा ग्राफ भी देता हूं, v वर्सेस t ग्राफ। लेट्स ऐसा है, एक रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहां पर हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रहा है, मतलब यहां भी एक्सेलरेशन। तो क्या इसके एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? How to find acceleration from the graph? How we will comment on acceleration by seeing the graph. ठीक है, तो चलो यहां पे हम लोग स्लोप की बात करते हैं, जिससे वहां भी हम लोग स्लोप की बात किए थे s वर्सेस t ग्राफ में। तो यहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो होगा dv by dt, v वर्सेस t। dv by dt क्या बताएगा? स्लोप, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। बट dv by dt को हमने क्या कहा है? एक्सेलरेशन कहा है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब हम बात करते हैं कि इस ग्राफ में देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो सेम होगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यही होगा। स्लोप कैसे लिखेंगे? ये कितना एंगल बना रहा है? tan थीटा। सो इस केस में व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इन ग्राफ 1 acceleration is equal to what we will say tan थीटा। और अगर ये डेटा दिया हुआ है तो tan थीटा कितना है? 6, tan भी कितना दिया है? 6।
6 meter per second. This is 6. Upon 6 seconds. That is equal to 1 meter per second square. मतलब ये ग्राफ से हमने ये कमेंट कर लिया. क्या इस ग्राफ से कुछ कमेंट कर पाएंगे? कहेंगे एक काम करते हैं, यहां पे स्लोप लेते हैं. यहां पे स्लोप ये हो जाएगा एक्स एक्सिस एंगल. यहां पे स्लोप देखोगे तो ये स्लोप देखो, टैंजेंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है. यू कैन कंपेयर कि ये और ये दोनों का स्लोप का मैग्नीट्यूड अलग है, बट बोथ आर निगेटिव. दोनों निगेटिव है, बट स्लोप देखो, टैंजेंट ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, स्टिप होते जा रहा है, निगेटिव में स्टिप होते जा रहा है. मतलब -2, -5, -10 ऐसा हो रहा है. सो यहां से हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन निगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है. तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी. मैंने ये एग्जांपल दिया, इसको लिख लो. सो आई होप कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि v वर्सेस t ग्राफ में एक्सेलरेशन जानने के लिए हमें कर्व का टैंजेंट देखना पड़ेगा. इसको रट्टा नहीं मारना है. कहोगे सर कैसे याद रखें? कुछ बच्चे रटते हैं कि इन v वर्सेस t ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, फिर भूल जाते हैं. नहीं, समझना है. अगर v वर्सेस t ग्राफ सपोज ऐसा है, दिस इज v वर्सेस t, तो मुझे पता है dv by dt ये क्या बताता है, y वर्सेस x ग्राफ में dy by dx स्लोप बताता था. और इसी को हमने क्या डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन. इसी को एक्सेलरेशन का, और ये है क्या, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ. स्लोप ऑफ टेंजेंट शॉर्ट में लिख दिया. स्लोप का मतलब वही कर रहा हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो अगर इस ग्राफ के बारे में पूछूं, एक ग्राफ दे दिया, ऑप्शंस पूछूंगा, इस ग्राफ में क्या कहोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? ये ग्राफ दिया रहेगा. स्टेटमेंट 1, इन दिस केस acceleration of the particle is constant. कौन बताएगा? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल इंक्रीज विथ टाइम. ये ग्राफ दिया हुआ है. क्या ये सही स्टेटमेंट है? मैंने इसमें सेकंड स्टेटमेंट पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. कुछ बच्चे इसको सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. लुक एट हियर. See the angle. This is θ1, this is θ2, this is θ3. क्या ऑर्डर है? θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है, θ3 और छोटा है. दैट मीन्स tan θ1 वो ग्रेटर है, tan θ2 ग्रेटर है tan θ3 से.
एक्सेशन पहले ज्यादा था, अब और कम हुआ, और कम हुआ। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सवाल नीट में आ सकता है। क्लियर? तो हमें ये क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस नहीं इंटरप्रेट करना है ग्राफ को। मैं पूछूं कि इस ग्राफ में कहूं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। इस टाइम पे वेलोसिटी इतना है, इस टाइम पे वेलोसिटी ज्यादा है, इस टाइम पे और ज्यादा है, इस टाइम पे और ज्यादा है। लेकिन जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो रेट कम है, कम होते जा रहा है। जिसे पहले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता था, बाद में 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगा, और बाद में 3 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस ग्राफ से हम ये इंटरप्रेट करेंगे। सो एक्सेलरेशंस के बारे में हम कमेंट करना सीख लिए। अब आते हैं V वर्सेस T ग्राफ। सारे बच्चे ध्यान देना और सोचो कि आज जो पढ़ रहे हैं वो याद हो जाएगा, मुझे आगे रट्टा नहीं मारना है। क्या हम V वर्सेस T ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं? जैसे सपोज ये V वर्सेस T ग्राफ है, सो एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt, ये लिखते हैं। सो यहां से ds इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v dt का इंटीग्रेशन। एक काम करता हूं, पहले से लिख लेता हूं ds इज इक्वल टू v dt। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ds v dt का इंटीग्रेशन। देखना बच्चों v और t, ये v और ये dt, और इसी को इंटीग्रेट कर देते तो ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एरिया अंडर द कर्व। तुम्हें पता है y वर्सेस x ग्राफ जब पढ़ाया था मैंने, तो y इंटू dx का इंटीग्रेशन कैलकुलस में पढ़ाया था। दिस इज व्हाट y वर्सेस x ग्राफ के अंदर का एरिया, ये एरिया बताता था, हमने पढ़ाया है। जो बच्चे नए हैं वो परेशान नहीं होना, जो बच्चे पुराने उनको ये समझ में आ रहा है। और ds का इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज ds? ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt, छोटा सा दूरी चला है। सो ds सारे ds को इंटीग्रेट करोगे, ये v का भी क्या लिख रहा हूं वेलोसिटी, तो ये ds क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, s आ जाएगा। s क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया एरिया अंडर द vt कर्व। बच्चों अब याद हो जाना चाहिए, हमने बार बार रिपीट कर दिया, तुम लोग फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो V वर्सेस T ग्राफ में हमने दो चीजें सीखा। पहला चीज एक्सेशन कैसे निकालेंगे, दूसरा
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये दो चीजों सीखा बच्चों, आज सोचो कि अभी पढ़ लिया याद हो जाएगा। ये छोटा सा एरिया है, सारे एरिया को ऐड कर दोगे। मान लो कि पूछा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू लेट्स ये 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से 5 सेकेंड में? तो दिस होल एरिया विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो 10-20% तो अभी समझ में आया होगा। जब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक सवाल करते हैं। V versus T graph of a particle is given. V versus velocity versus time graph is shown. पहला सवाल, find acceleration at t equal to 2 seconds. दूसरा, velocity at t equal to 3 seconds. तीसरा सवाल, सारे बच्चे लिखते जाएं। Acceleration at t equal to 10 seconds. चौथा सवाल, velocity at t equal to 10 seconds. पांचवा सवाल, displacement in t equal to 0 to 10 second, 10 नहीं सॉरी 12. छठा सवाल, एवरेज वेलोसिटी इन t equal to 0 to 12 सेकेंड। तो ये सवाल और ये मैं कर रहा हूं कि मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करो, पहले गलती करो, कुछ मिस्टेक्स करो, पहले स्ट्रगल करो कि कैसे निकालते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस। सो ट्राई ऑल दिस सम। यू हैव 5 मिनट्स टाइम, तो अपना जैसे भी जो भी चीज लगता है, कैसे करना है, क्या करना है, गलती हो जो भी है, खुद से भी अटेम्प्ट करो। देखना क्या पूछा, फाइंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से दैट कि t इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका स्लोप मैं यहां ड्रॉ करूं, यहां ड्रॉ करूं, यहां ड्रॉ करूं, टेंजेंट सेम ही रहेगा। सो 0 से 8 सेकेंड में जो भी एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है। तो मैं 2 सेकेंड पूछूं या 4 सेकेंड पूछूं या 7 सेकेंड पूछूं, वही रहेगा आंसर। तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। tan थीटा क्या होगा? सो इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ दिस इज 8 सेकेंड and this is 4. 6 minus 2, 4 मीटर पर सेकेंड है ये 8। सो पहला का आंसर आ जाएगा स्लोप 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा। प्रथमेश ने कहा कि यस सर, आंसर भी बता दिया। आयुष यादव ने कहा डन। प्रिया पाटिल ने आंसर बता दी। 2 वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये कैसे निकालना? इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ।
कि ये ग्राफ दिया हुआ है 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा। अगर मैं 8 सेकंड पे पूछता है तो सब लोग बताते 6, मैं 0 सेकंड पे पूछता तो सब लोग बताते 2। अब मैं पूछ रहा हूं 3 सेकंड में, दैट मीन्स वी नीड, सपोज ये 3 सेकंड है, लेट्स, so we need this value, this v। प्रिया पाटिल ने बताया सर v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, एकदम बहुत बढ़िया। बट मैं अभी पहले ग्राफ से ही बताता हूं और फिर हम वैसे भी जाएंगे। सो मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, पूरा लेंथ चाहिए। ये देखो, ये हाइट होगा v और ये है 2। सो कैन वी से दैट कि दिस इज v माइनस 2। मैं भी ग्राफ को ही देख करके बता रहा हूं। दिस लेंथ, अगर यहां पे वेलोसिटी v है, दिस whole is v, so this is v minus 2 because this is 2. What is this? 3 सेकेंड। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कंसिडर दिस triangle, bigger triangle and this a smaller triangle. The two are similar triangle. Consider the two triangle. दिख रहा होगा? सिमिलर कैसे कह दिए? सिमिलर है, ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री है, तीसरा सेम हो जाएगा, सिमिलर है। So this ratio upon this, v minus 2 upon 3, this equal to, ये कितना आया था? 4 by this whole 8। so यहां से v आ जाएगा, v minus 2 इक्वल टू, ये 3 चला जाएगा 1.5। so v इक्वल टू हो जाएगा 3.5। आंसर आ गया। क्या क्या बच्चों समझ में आ गया होगा? अब प्रिया पाटिल ने कहा सर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी पता है 2, तो हम सेकंड के लिए v इक्वल टू u प्लस 80 पढ़ाए हैं। और मैं याद दिला रहा हूं, जिस रीजन की बात कर रहे हैं उस समय हमने देख लिया एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। व्हाट इज u? 2। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? 0.5। हाउ मच टाइम स्पेंड्स? 3 सेकेंड। ऐसे भी निकाल लेंगे या इस मेथड से। तीसरा सवाल, कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल ये पूछा है, और मिटा दिया यहाँ पे, एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो मैं 9 सेकेंड में पूछूं, 10 सेकेंड में पूछूं, 11 सेकेंड पे पूछूं, 11.5 पे पूछूं। देखो इसमें ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन सेम ही होगा इस इंटरवल के पॉइंट पे। सो व्हाट वी विल डू, इसका स्लोप निकालते हैं। तो एक्चुअली में मुझे ये एंगल बताना है, ये एंगल अगर सपोज ये फाई है, मैं काम करता हूं, इसको ले लेता हूं 5, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 5। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू स्लोप
इज इक्वल टू tan पाई माइनस फाइव होगा बच्चों। एक्स एक्सिस से ये लाइन इतना एंगल बना रहा है, और ये समझना हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू माइनस tan फाइव, ये एंगल लिया है। अब देखो tan फाइव अगर बताओ तो ये अपॉन ये कितना है 6 अपॉन दिस इज 6 अपॉन व्हाट इज दिस 4, और ये साइन माइनस, सो -3/2 प्रथमेश ने ऑलरेडी बता दिया था। एंड यू कैन सी वेलोसिटी माइनस है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलेरेशन नेगेटिव। चौथा सवाल, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहां सपोज कहीं 10 है, ऐसे बना लो, दिस इज 10। मुझे ये निकालना, ये का कितना है v1, दिस इज v1। सो फिर से इस ट्रायंगल में चले जाओ, इस ट्रायंगल में, और ये वाला ट्रायंगल, let velocity at t is equal to 10 second is equal to v1. So you can say this is v1, and how much this is 2. So v1 by 2, this whole 6 upon how much this 4. So v1 is equal to 3 meter per second. पांचवा सवाल, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज v1 इक्वल टू +3 मीटर पर सेकेंड। प्रिया पाटिल -9 किसका आंसर बताइए? प्रिया पाटिल ने कुछ मिस्टेक्स कर दिए, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। मैं बता रहा हूं उसने क्या मिस्टेक किया है। कहोगे सर प्रिया पाटिल वाले मेथड से इस फॉर्मूला से यूज बताओ, तो फोर्थ समेशन दूसरा मेथड से कर रहे हैं। v इक्वल टू u प्लस AT के लिए। अब सुनना है, यहां पे मैं यहां से यहां के लिए डायरेक्टली नहीं लगा सकता हूं ये फॉर्मूला। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज इस रीजन में अलग ए है, इस रीजन में अलग ए है। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला निकालना है, लगाना है, तो मैं यहां से यहां के लिए लगा सकता हूं। मतलब t इक्वल टू 8 सेकेंड को इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, इनिशियल टाइम। तो अगर 8 सेकेंड को इनिशियल टाइम लेते हैं तो 10 सेकेंड पे निकालना है, तो टाइम विल बी 2 सेकेंड। तो v निकालना है, v1 इज इक्वल टू u कितना लेंगे +6, a कितना लेंगे -1.5, ये अभी निकाला था। व्हाट इज टाइम 2, 10 नहीं 2। सो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। और मुझे पता है प्रिया पाटिल ने क्या किया, t इक्वल टू यहां 10 लिख दिया। गलत हुआ ना? इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला पे एकदम से मत जाओ, थोड़ा विजुलाइज करो, डेप्थ में जाओ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो।
क्या ये 9 -9 लग रहा है अभी? अभी तो देखो पॉजिटिव ही है। सो यहां तक का क्लियर। 10 सेकंड पे वेलोसिटी। तो ये 4 सवाल हमने कर लिया। पांचवा आता है डिस्प्लेसमेंट। टीज का 0 to 12 सेकेंड। तो ग्राफ में तो बहुत कुछ लिख दिया, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। v वर्सेस t ग्राफ दिया और डिस्प्लेसमेंट area near the curve, this area, this whole area we have to find. ये पूरा एरिया निकालना है। तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम कहोगे सर एक साथ तो नहीं निकाल पाएंगे, मैं एक एक करके निकालता हूं। पहले ये वाला एरिया निकाल लेता हूं और फिर ये वाला एरिया निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। So displacement equal to this area. This is trapezium. This is trapezium. तो क्या होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन, मतलब 2 + 6 इंटू ये कितना 8 परपेंडिकुलर, प्लस ये देखो ट्रायंगल है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular is 6, base is 12 minus 8 4। तो कितना हो जाएगा 6 2 8 by 2 4 32 plus 12 that is equal to 44। आयुष यादव कहाँ मिस्टेक्स किया? बाकी बच्चे एकदम सही बता रहे हैं। जानवी सही बताई, आयुष यादव बाद में करेक्ट कर लिया, प्रथमेश करेक्ट। एंड 6 सवाल मैं नहीं बताऊंगा। 6 सवाल लोकेश क्या होगा आंसर बताओ। तो बच्चों अभी जो हमने एक सवाल लिया उससे जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्राफ दिया हुआ तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालना है, स्लोप, ग्राफ दिया हुआ है v वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। समझ में आया होगा आई होप, कि जब सम करते हैं तो फिर चीजें ज्यादा क्लियर होती है। एक और सम होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क
ये ग्राफ ड्रॉ कर लो और ये तुम सॉल्व करोगे और मुझे फोटो भेजोगे कि हाँ सॉल्व किया। सारे बच्चों से आना चाहिए, सारे बच्चे नहीं करते आजकल। एक्सेलेरेशन टीच कर लो 5 सेकेंड, एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 9 सेकेंड। तीसरा डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड। चौथा सवाल डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट इन। फोर्थ सवाल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 9 सेकेंड। पांचवा सवाल एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। ये 5 सवाल करना है। चलो तो ये v वर्सेस t ग्राफ हमने दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें डिफरेंट है, इसलिए मैं क्लास में ले रहा हूं। अगर मैं सिंपल सा पूछूं, इस ग्राफ में मैंने दिखा दिया है कि t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गया। सो वेलोसिटी पॉजिटिव था 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक, सॉरी पॉजिटिव था 0 से 8 सेकेंड तक, और उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया। मुझे निगेटिव देखो यहाँ पे दिख रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब जो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था वेलोसिटी पहले इधर था बाद में इधर हो गया। दैट मींस पार्टिकल पहले एक डायरेक्शन में जा रहा था, कहीं पे रेस्ट में आया एंड देन इट रिटर्न्स बैक। और मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? एरिया अंडर द VT कर्व। डिस्प्लेसमेंट किसमें? t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। सो यू विल से दैट कि यहाँ पे दो एरिया आ जाएगा बच्चों। दिस इज वन एरिया एंड देयर इज अनदर एरिया, ये भी आ गया। लेकिन देखना यहाँ पे v पॉजिटिव है, टाइम तो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। सो टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे और टाइम के नीचे का एरिया निगेटिव लेंगे, और हमें साइन के साथ ऐड कर देना है। देन वी विल गेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखना है यहां से पहले ये पॉजिटिव एरिया हाफ इंटू 20 इंटू 8 प्लस, देखना ये तो 10 सेकेंड दिया है, बट व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गिवन। बट यही स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये और ये सिमिलर ट्रायंगल है। सो व्हाट इज दिस? V1, क्योंकि निगेटिव है तो -V1 लिख रहा हूं, तो ये हाइट अगर V1 है तो V1 बाय दिस, tan थीटा लिख लेते हैं, दिस बाय दिस,
व्हाट इज दिस 2 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू, इसमें देखो 20/8, सो ये V1 आ जाएगा 5, मतलब ये यहां पे हो जाएगा -5, ये पॉइंट दिया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। सो प्लस व्हाट इज दिस एरिया, निगेटिव होगा, हाफ इंटू माइनस साइन ऑलरेडी दे दिया है, 5 इंटू बेस 2, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 2 गया 5, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। क्या ये समझ में आ गया सबको? सभी तुम लोगों से मैंने पूछा कि नेक्स्ट में क्या पूछूंगा, तुमसे गेस वर्क करवाया, तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा गेस वर्क किया है कि डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए आप पूछ सकते हो। और 2 बच्चों ने कहा कि सर आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे 0 से 10 सेकंड के लिए, कहोगे निकालने के लिए। और विराज ने कहा सर आप एवरेज स्पीड पूछ सकते हो 0 से 10 सेकंड के लिए। इससे कुछ पहले कुछ बच्चे ने बोला सर आप एवरेज वेलोसिटी पूछ सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी मैं बताता हूं, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 75 डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय 10, बट व्हाट इज एवरेज स्पीड तुम्हें निकालना है। तो देखो यहां तक मैं समझाता हूं, कितना आसान सा था। इसको मोशंस को समझो, देखो t इक्वल 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड है, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, t इक्वल टू 8 सेकंड पे इसका वेलोसिटी हो गया 0, बट 8 सेकंड तक इसने कितना चलाया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सी दिस 80, ये 80 मीटर पे है, दिस इज 80। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया वेलोसिटी, देखो नीचे है, ये पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, निगेटिव का मतलब अब पार्टिकल इधर आ रहा है, कहीं यहां आ गया, और कहा है कि 10 सेकंड पे यहां पे आ गया। और इसके बारे में हमने अभी निकाला डिस्प्लेसमेंट, ये कितना निकाला 75 निकाला, या ऐसे भी देख सकते हो ये कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव का एक्शन -5, मतलब 5 इधर आया है, तो ये 5, तो डिस्टेंस ट्रेवल 80 प्लस 5, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 80 प्लस 5। क्लियर? अब कभी अगर कोई पूछे कि स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या होगा, क्या डिफरेंस हम ला सकते, बता सकते हैं कि स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में क्या डिफरेंस होगा। सो लिसन, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। कोई कहे कि इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाओ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कहा कहेगा इस ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाओ, तो क्या दिखाएंगे, t इक्वल टू 8 सेकेंड, यही रहेगा एज इट इज, बट ये निगेटिव हो गया, इसका स्पीड करेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो गया 20, और ये अभी निकाला था हमने कितना 5। दिस इज अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग।
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डिस्कस किया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्कस किया। क्या तुम लोग ये गेस वर्क कर सकते हो कि नेक्स्ट कौन सा ग्राफ हम डिस्कस करेंगे? एनीवन गेस करो अपने मन में, तब तक मैं लिखता हूं। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मैसेज कर लिया। एक्सेशन वर्सेस टाइम, प्रिया, रुद्राक्ष, आयुष यादव, जानवी, अब ये एक्सेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सो हम क्या बताएंगे इससे? मैं ये बताऊंगा कि सपोज ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। अगर ये ग्राफ दिया हो तो हाउ टू इंटरप्रेट, इस ग्राफ्स को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसमें से? तो मैं इसमें से कहूंगा कि एक्सेशन इज कांस्टेंट फॉर 0 to t1 and then accession is decreasing। t1 से t2 में एक्सेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और 0 हो गया किस टाइम पे? t2 टाइम पे। अब देखना यहां पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं। मैं फिर से श्योरिटी के साथ बताता हूं, तो मैं यही ग्राफ दूंगा एग्जाम में और पूछूंगा सवाल, तुम लोग गलत करोगे। अगर इस ग्राफ दिया और पूछेगा कि 0 से t2 टाइम में किस इंटरवल में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, चलो मैं यहां पे वैल्यू देता हूं। t1 इजकल टू लेट्स 5 सेकेंड, t2 इजकल टू लेट्स 10 सेकेंड। तो किस इंटरवल में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है? क्या कोई इंटरवल है? और तुम एग्जाम में लिखोगे सर t1 से t2 में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। दैट इज रॉन्ग आंसर। बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रहा, ये ग्राफ किसके बीच में? एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलेरेशन कम हो रहा है बट एक्सेलेरेशन नेगेटिव नहीं हुआ अभी तक। इसके बाद हो सकता था बट दिया नहीं है, तो हम नहीं कुछ कहेंगे, t2 टाइम तक ही कमेंट करेंगे। तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही कर रहा होगा, डिक्रीज नहीं कर रहा होगा। प्रथमेश ने कहा सर वेलोसिटी इंक्रीजेज, यस। कहेगा वेलोसिटी कांस्टेंट किस रीजन में है? तो अगर किसी रीजन में नहीं, यहां भी वेलोसिटी बढ़ रहा है। बच्चों ये समझाना है, समझना है इन चीजों। चलो, तो अभी हम लोग एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या चीज समझ सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे A इक्वल टू होता है dv by dt। देखना यहाँ पे, दिस इज द डेफिनेशन। रट्टा नहीं मारना, ये पता है तुम्हें। dv इक्वल टू क्या लिखेंगे? a dt। a वर्सेस t ग्राफ दिया है, इसको अगर इंटीग्रेट किया कुछ टाइम से, जो भी मान लो कि जो भी इंटीग्रेट किया टाइम लिमिट दिया रहेगा, t1 से t2, ये क्या बताएगा? दिस विल गिव एरिया अंडर एटी कर्व। और ये dv का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा v1, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा v2।
सो डीवी का इंटीग्रेशन वी वैल्यू पुट कर दोगे v2 माइनस v1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू ए dt का इंटीग्रेशन जो भी टाइम लिमिट है t1 से t2. सो दिस इज एरिया. कहां से कहां तक अगर t1 से t2 का है यहां से यहां का है तो ये एरिया यहां से यहां का है जितने का एरिया का है. व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. सो तुम लोग अब याद रखोगे इन A वर्सेस T ग्राफ एरिया अंडर AT कर्व गिव्स वेलोसिटी नहीं गिव्स चेंज इन वेलोसिटी. बच्चों यहां देखना अगर ये ग्राफ में सपोज ये वैल्यू दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये t1 इक्वल टू 5 सेकंड दे दिया, t2 इक्वल टू 10 सेकंड दे दिया और मैं पूछूं then find velocity at t2 इक्वल टू 10 सेकंड तो क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर AT ग्राफ. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड t2 तक कहां है तो ये पूरा चाहिए एरिया. v2 minus what is initial velocity? Initial velocity is 3. That is equal to what is area? पहले ये रेक्टेंगल का एरिया 2 into 5 प्लस ये अंदर ये वाला एरिया ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 2 into 5 that is equal to 15. So V2 is equal to 18 मीटर पर सेकेंड. और अगर ये ग्राफ नीचे जाता तो ये एरिया निगेटिव होता.